brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा अगर किसी दल को देनी है तो वो मुकेश सहनी की पार्टी है। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर पूरी बात फंसी रही और आखिर में उनके हिस्से 15 सीटें आई। 15 सीटें तो उन्हें मिल गई, लेकिन क्या इन 15 सीटों पर वो चुनाव जीत पाएंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। कुछ सीटों को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि उस सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पूरा जोर लगाएगी और वो उसे चुनाव में जीत भी लेगी, लेकिन ज्यादातर सीटों पर उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे पार पाना मुश्किल होगा मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी की अग्नि परीक्षा इतनी भर नहीं है कि अपनी 15 सीटों पर वो पार्टी को जीत दिला दे। मुकेश सहनी को बिहार में सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है। ये कहा जाता है कि निषादों के नेता के तौर पर मुकेश सहनी ने खुद को स्टैब्लिश किया है। इससे पहले 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे। 11 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी। इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं और 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी अपना निषादों का वोट सहयोगी दलों को ट्रांसफर करवा पाएंगे? ये एक बड़ा दिलचस्प बात होगी जो इस बार देखा जाना है। ये मुश्किल होगी कि निषादों के वोटरों को आरजेडी के सिंबल पर, कांग्रेस के सिंबल पर या लेफ्ट की पार्टियों के सिंबल पर वोट ट्रांसफर करवा देना। दरअसल निषाद वोटों को लेकर जो तमाम सर्वे आते हैं वो सर्वे ये बताते हैं कि निषाद वोटरों में दो फार है, यानी कि निषाद वोटरों का 50% वोट एनडीए के खाते में जाता है और मुकेश सहनी के होने की वजह से 50% या वोट महागठबंधन के खाते में जा सकता है। लेकिन क्या मुकेश सहनी इस वोट को 100% ट्रांसफर करवा पाएंगे? 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव की महागठबंधन और एनडीए में जीत हार का फर्क सिर्फ 12,000 मतों का था। उस वक्त भी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ये कहा कि अगर मुकेश सहनी उस तरफ हो जाते तो शायद तेजस्वी यादव जीत जाते चुनाव और उनकी सरकार होती। इस बार महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुकेश सहनी को साधा जरूर है, लेकिन मुकेश सहनी पर अब इस बात का भी दायित्व है कि वो वोट अपने निषाद के वोटरों को ट्रांसफर करवा सके। सिर्फ निषाद के वोटरों को वीआईपी के क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं कराना है, बल्कि उन्हें आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम के भी क्षेत्र में वोटों को ट्रांसफर कराना है। यहीं पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही दूसरी दिक्कत ये भी मुकेश सहनी के लिए कही जा रही है कि दूसरे पार्टियों के वोट बैंक को भी वीआईपी के सिंबल पर वोट डलवाने में भी क्या मुश्किल आएगी? क्या यह इतना आसान है? क्योंकि सामंजस्य बैठते बैठते महागठबंधन में देरी हो गई है। अब जब चुनाव में महज 15 ही दिन बाकी हैं, तो क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी इस मुश्किल को पार पा पाएंगे और महागठबंधन में निषादों के वोट बैंक को ट्रांसफर करवा पाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे फिर पता चलेगा कि मुकेश सहनी की 15 सीटों का क्या हुआ और उनके वोट के ट्रांसफर होने से क्या महागठबंधन को फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी के वोटर इस बार एकजुट होकर महागठबंधन को वोट करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।